नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लाते हैं सरकारी नौकरी और एग्ज़ाम से जुड़ी सबसे तेज़ और भरोसेमंद अपडेट। तो आज की खबर है एक बहुत ही शानदार वैकेंसी जो कि आने वाली है ग्रामीण बैंक भर्ती, यानी कि आरआरबी पीओ और क्लर्क की वैकेंसी, जो कि बहुत ही बड़े पदों में, यानी कह सकते हैं इनकी जो पदों की संख्या है ना, वो लगभग 10,000 प्लस की हो सकती है। ये संभावित पद हैं। तो चलिए आगे हम इसके बारे में, इस भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपसे हम शेयर करेंगे। इसके जो चयन प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन से पोस्ट हो सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसका एग्ज़ाम डेट क्या है, ये सारे डिटेल हम आपको बारीकी से समझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसमें जो ये आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग 10,000 वैकेंसी के आसपास होगी। ये एक संभावित मानी गई है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और इसके आसपास ये सारे बैंक्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया था, उस बेस्ड पे ये डाटा को कलेक्ट किया गया है कि 10,000 के अप्रोक्स वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसमें पोस्ट कौन कौन सी होने वाली है। तो इसमें पोस्ट है आपका पहला पोस्ट ये ऑफिस असिस्टेंट का, यानी कि क्लर्कियल लेवल का ये पोस्ट है, यानी कह सकते हैं बैंक क्लर्क। एंट्री लेवल क्लर्कियल रोल यहाँ पे उनका होगा। दूसरा आपका है प्रोहेविशनरी ऑफिसर, जिसे पीओ कहते हैं, और यहाँ पे इसे ऑफिसर स्केल 1 के अंदर रखा गया है, यानी इनका यहाँ पे रोल होगा मैनेजरियल टास्क, यानी कि कह सकते हैं बैंक मैनेजर जिन्हें कहते हैं, वो हो गया। सेकेंड थर्ड आपका है ऑफिसर स्केल 2, जो जिनका जो रोल है वो स्पेशलाइज्ड रोल होगा, जैसे कि ट्रेजरी मैनेजर, लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे इसमें। नेक्स्ट पोस्ट है आपका ऑफिसर स्केल 3, इसमें सीनियर लेवल मैनेजरियल पोजीशन इनका रोल यहाँ पे होगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत लोगों को अंग्रेजी से डर लगता है कि हमारा अंग्रेजी ना हो। तो इस वैकेंसी में आरआरबी पीओ क्लर्क में प्री के एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश नहीं है, और आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपका इंग्लिश नहीं है। यानी कि कह सकते हो आपका ऑप्शन है कि इंग्लिश की जगह पे आप हिंदी इसको चूज कर सकते हैं। तो जिन भी भाई बंधु दोस्त को इंग्लिश से परेशानी है तो उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका है, और इस मौका से आप एकदम ना चूकें। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो जो ऑफिस असिस्टेंट होंगे का फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए वो बैचलर डिग्री, यानी कि अब ग्रेजुएशन पास हों किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, कोई दिक्कत नहीं, सब 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 एलिजिबल होंगे। और उसके साथ आपको यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट रीजन, यानी कि कह सकते हो कि आपका जो प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट होता है। यानी कि आप अगर मान लें कि यूपी से रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो आप किसी अदर स्टेट में, यानी कि यूपी वाले हैं तो आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं, या फिर आप बिहार से हैं झारखंड से भर रहे हैं, या कर्नाटका से भर रहे हैं, तो आप जिस भी स्टेट से भरेंगे ना पोस्ट, तो वहाँ से आपको ये होगा कि वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, जिसके लिए आपको ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है प्रोविजनरी ऑफिसर स्केल। इसके लिए इस भी आपको बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी ऑनर्स पेपर से आपका बैचलर होना चाहिए। और प्रेफरेंस यहाँ पे दिया गया कुछ डिग्रीज़ वाले को, जैसे कि जिनका एग्रीकल्चरल है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है और रिलेटेड फील्ड, तो ये सारे भी एलिजिबल होंगे। उनके साथ इनका भी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज़ रिक्वायर्ड, इनका भी टेस्ट
लिया जाएगा। अगर आप किसी अदर जोन से देते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अदर स्टेट से, जहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 के लिए। आपको बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो इसके लिए आपको आपका जो ग्रेजुएशन किए होंगे उसमें आपका 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास बैंक में काम करने का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट आपका है ऑफिसर स्केल सेकेंड, जिसमें आईटी ऑफिसर्स। तो आपको यहाँ पे डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी विथ 50% मार्क्स, और आपके इसके साथ ही आपका 1 year का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो आपको यहाँ पे सर्टिफाइड सीए विथ 1 year एक्सपीरियंस। तो उसके लिए आपको एक सर्टिफाइड सीए होंगे, चार्टर्ड अकाउंट, और आपके पास 1 year का एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए अगर फिल करना चाह रहे हैं, तो आपके पास डिग्री इन लॉ विथ 50% मार्क्स एंड 2 year एक्सपीरियंस, तो जाकर के आप लॉ ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है ट्रेजर मैनेजर। तो ट्रेजरी मैनेजर के लिए आपके पास एमबीए इन फाइनेंस और सीए विथ 1 year एक्सपीरियंस। उसके लिए भी आपको एमबीए फाइनेंस से हो और आप सीए किए हुए हों, और उसके साथ 1 year का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और इसके साथ जो अदर्स हैं, इसके लिए क्या है कि रिलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज स्पेसिफाइड। तो इसी के लेवल का अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसको भी यहाँ पे रिलेवेंट माना गया है, और यानी कि आप एलिजिबल होंगे, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑफिसर स्केल थर्ड। तो इसके लिए आप बैचलर्स डिग्री विथ 50% मार्क्स, एटलीस्ट 5 years ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस। यानी कि ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और उनके साथ आपके पास 5 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। तो देखिए एज लिमिट क्या होगी। तो सबसे पहले आपका जो एज लिमिट है वो 1 जून 2025 के बेस पे काउंट किया जाएगा। ये एक एक्सपेक्टेड है, आगे आगे के जो ऑफिशियल नोटिस हो गया कि जब आपका फॉर्म फिलअप होगा तो उस टाइम एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये एक संभावित तिथि है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ऑफिस असिस्टेंट के होंगे उनका जो न्यूनतम आयु है 18 से 28। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 वर्ष, ऑफिसर स्केल सेकेंड के लिए 21 से 32 वर्ष, और ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए 21 से 40 वर्ष। ये एक संभावित तिथि है जो एक एक्सपेक्टर लिया गया है। नेक्स्ट आप इसमें जो रिलैक्सेशन हो सकते हैं, जैसे SC/ST के लिए 5 years, OBC के लिए 3 years, और जो PWD हैं वो उनको 10 years का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और उसके साथ ही जो एक्स सर्विसमैन होते हैं एज़ पर गवर्नमेंट रूल नॉर्म्स, उनको भी कुछ इसमें अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। बाकी जब ऑफिशियल नोटिस आएगी तब आपको ये जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनलिटी की। तो मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान और तिब्बत, रेफ्यूजी सेटल्ड इन इंडिया बिफोर जनवरी 1, 1962, और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन माइग्रेटेड फ्रॉम स्पेसिफाइड कंट्रीज विद द इंटेंट टू सेटल परमानेंटली। यानी कि आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपके पास इंडियन यानी कि इंडिया का सिटीजनशिप होनी चाहिए, अगर आप इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं। अगर कहीं अदर से माइग्रेटेड भी हैं तो आप यहाँ का सिटीजनशिप ले चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर कोई नेपाल भूटान से भी हैं तो उनके लिए भी ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये एलिजिबल होंगे, यानी कि माइग्रेटेड हैं तो आपके पास यहाँ का सिटीजनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है
कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स, जैसे कि ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हम आपको बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं बताया जा रहा है, ये पिछले एग्जाम के हर एक साल ये बैंकिंग के एग्ज़ाम होती है, तो उसी बेस्ट पे ये एक एजम्पशन कर लिया गया, संभावित मान करके ये डेट आपके आपके पास रखा जा रहा है। तो आगे हम बात करते हैं आपको वो संभावित डेट क्या है। जैसे कि इस फॉर्म को फिल करने का जो डेट है वो जून 2025 यानी कि जून की स्टार्टिंग में, अर्लीअरली टाइम में, यानी कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएगी। और इसका जो लास्ट डेट है वो जून 2025 के अंत तक में, यानी कि 27 से 30 जून तक में आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा। और अप्लीकेशन फ़ी सबमिशन का जो डेडलाइन, यानी कि कह सकते हैं लास्ट डेट, वो सेम एज द लास्ट डेट टू अप्लाई, यानी कि जिस दिन आपका अप्लाई करने का लास्ट डेट होगा उसी दिन यहाँ पे फ़ी भी सबमिट करने का लास्ट डेट आपका दिया जाएगा। एक संभावित है। आगे आपका जो ये प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट का और स्केल 1 का, जो कि जुलाई अगस्त 2025 में हो जाएगी, क्योंकि ये कैलेंडर बैंक का जारी हो चुका है, यानी कि 27 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जा रहा है एग्ज़ाम। 27 जुलाई से अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। इस बेस्ड पर ये बाकी का सारा डिटेल एजम्स कर लिया गया है, यानी कि संभावित तौर पे मान लिया गया। और आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो भी सितंबर से अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कुछ डिले की वजह से थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकती है, पर लगभग सितंबर से अक्टूबर तक में आपका ये मेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि हर बार हुआ है। हाँ, कुछ कारणों वजह से ये टेंटेटिव हो जाते हैं, तो इसमें भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। नेक्स्ट आपका है सिंगल लेवल एग्ज़ाम स्केल सेकेंड एंड थर्ड, जो कि सितंबर के अप्रोक्स में ही आपका एग्ज़ाम होगा। ये सिंगल लेवल एग्ज़ाम है बस स्केल 2 और सेकेंड स्केल थर्ड के लिए। और फिर आपका जो इंटरव्यू है स्केल 1, स्केल 2 और स्केल थर्ड के लिए, वो नवंबर से दिसंबर के अप्रोक्स आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और इसके जो फाइनल रिज़ल्ट है, जिसका सबको बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार होता है, वो आपको जनवरी से फरवरी माह के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगले साल 2026 में। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। यानी कि ये जो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड किया अभी तक, वो देखिए आप एक नोट में आपको मेंशन किया गया है कि एग्जैक्ट डेट विल बी कंफर्म्ड इन ऑफिशियल IBPS RRB नोटिफिकेशन 2025। यानी कि जो एग्जैक्ट डेट है वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। तो जैसे ही वहाँ पे पब्लिश होगा आप तक बहुत ही जल्द पहुँचा दिया जाएगा हमारे इस सरकारी चैम्पियन चैनल के माध्यम से। तो ये अपडेट्स आप चाहते हैं कि आप तक जल्द ही पहुँचे, तो आप हमारे ये चैनल सरकारी चैम्पियन को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह के और भी अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।